वेलकम बच्चों। तो हम अपनी जो लास्ट वीडियो थी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए, हम लास्ट वीडियो में क्या देखे थे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज देखे थे। ओके, हमने डिस्कस भी किया था अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है। अल्फा डी ग्लूकोज यानी हमने देखा था कि जो OH ग्रुप राइट हैंड साइड होता है कार्बन 1 का, कौन थे कार्बन 1 का OH ग्रुप राइट हैंड साइड होता है, तो वो हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। और कार्बन 1 का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड होता है तो वो होता है बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर। यहाँ पे याद रखने का, जो अंदर रिंग के अंदर होता है, अंदर यानी अल्फा, और जो बाहर होता है, बाहर यानी जो OH ग्रुप, ध्यान दो, जो OH ग्रुप रिंग के बाहर होता है यानी बीटा, और OH ग्रुप रिंग के अंदर होता है यानी अल्फा। या राइट है, यहाँ पे भी ध्यान रखने का। क्लियर। राइट कार्बन 1। और हमने ये भी पढ़ा था कि एनोमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट कार्बन है, हमने ये भी पढ़े थे कि जो फर्स्ट कार्बन होते हैं ये एनोमेरिक कार्बन है। कौन सा कार्बन है? एनोमेरिक कार्बन है। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। इन आंसर हमारा ये, क्योंकि ये जो फर्स्ट कार्बन ही क्या होता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करता है और अल्फा कन्वर्ट टू बीटा एंड बीटा कन्वर्ट टू अल्फा। ओके, इंटर कन्वर्टेबल होता है वो कार्बन, इसलिए उसको एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। ये भी हमने देखा था। क्लियर। अब हम देखेंगे कि जो ये रिंग है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, किस तरह से रिंग में कन्वर्ट होता है, 6 मेंबर रिंग में। क्लियर। अब उसमें हमने ये भी बताया था कि हमने जो 5th कार्बन है इसका ही OH ग्रुप क्यों लिया था, ये भी हमने डिस्कस करेंगे अभी हम, कि 5th कार्बन का ही OH ग्रुप हम क्यों लिया वहाँ से। फिर यहाँ तो 4th कार्बन पे भी है, 2nd कार्बन पे भी है OH ग्रुप, यहाँ का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों नहीं रिंग बनाया। तो याद रखने का, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से हमें 6 मेंबर रिंग बनाना है और हमें मालूम है कि 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हमने इसीलिए कौन सा कार्बन का OH ग्रुप यूज किया है, 5th कार्बन का। क्योंकि 5th कार्बन का जो OH ग्रुप है उसकी एनर्जी कम है, और एनर्जी कम हो जाएंगे 6 मेंबर रिंग बनाएंगे तो, और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी। क्लियर। अब देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब हमें ये रिंग को 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने OH 5th कार्बन का लिया, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाना है। ओके। अब देखिए हमने, हाँ, और एक चीज़ याद रखने का अभी मैं बताऊंगी। 6 मेंबर रिंग सभी को मालूम है किस तरह से होती है, ध्यान दो इधर। अब देखिए इधर अच्छे से देखिए, हो गई, ये क्या हो गई, 6 मेंबर। क्लियर, सभी को दिखाई दे रही है, अच्छे से दिखाई दे रही सभी को, ये हो गई 6 मेंबर रिंग। अब देखो, अब हम ये वाला फर्स्ट कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन और ये 6th कार्बन है। क्लियर। और आपको दिखाई दे रहा होगा ये फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, 6, यही स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ये, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये रिंग में कन्वर्ट करना है, 6 मेंबर रिंग। ओके। अब देखो, जो ये वाला फॉर्मूला है हमें फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। लास्ट वीडियो में ये क्लियर कर चुके हैं कि फीचर ने ये फॉर्मूला डन किया है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसलिए इसे फीचर प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब हम जो ये बनाएंगे इसे हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके। अब देखो, जो राइट हैंड साइड में होगा, ध्यान से देखिए मैं जो बोल रही हूँ वो क्लियर, कि जो राइट में होगा, उल्टे साइड में होगा, राइट हैंड साइड का जो OH ग्रुप है वो बिलो रहेगा, वो कहाँ रहेगा, बिलो रहेगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड का OH ग्रुप है वो क्या रहेगा, अबो रहेगा। क्लियर। मैंने क्या बोला कि जो लेफ्ट हैंड साइड का OH ग्रुप बिलो में, सॉरी, अबो में लगेगा, और राइट हैंड साइड का OH ग्रुप बिलो में लगेंगे। कोई जो भी, जितने भी हाइड्रोजन OH ग्रुप है, राइट साइड यानी बिलो और लेफ्ट साइड यानी अबो। अब देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। अब हम किस तरह से बनाए, 6 मेंबर रिंग बना दिया मैंने, ये बॉन्ड लगा दिया। क्लियर। अब देखो, यहाँ ये फर्स्ट कार्बन है, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, और यहाँ 6th लग जाएंगे। क्लियर। अब देखिए हम किस प्रकार से इसको बनाते हैं। अब देखो, फर्स्ट कार्बन ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने क्या बोला, राइट यानी बिलो और लेफ्ट यानी अब। राइट में H है तो H कौन से साइड में रहेगा, बिलो। क्लियर। और OH क्या है, लेफ्ट में है तो कहाँ रहेगा, अब उसी प्रकार से 2nd कार्बन देखो, राइट OH, H, राइट में H नीचे है और लेफ्ट OH, फिर H एंड OH। अब ये ग्रुप याद रखना, जो बड़ा ग्रुप होगा CH2OH,
वो ऊपर रहेगा। वो कहाँ रहेगा? बड़ा ग्रुप जो है वो ऊपर में लगा रहेगा। जो बड़ा ग्रुप है वो कहाँ लगेगा? ऊपर में लगेगा। और जो H है ये H कहाँ लग जाएगा? नीचे में लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा? नीचे में। फिफ्थ कार्बन। क्लियर? ध्यान से देखो और एक बार बता रही मैं। जो राइट हैंड साइड है वो बिलो रहेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड के एटम है वो कहाँ रहेंगे? अबो रहेंगे। तो फर्स्ट कार्बन ध्यान दो, राइट हैंड साइड में है तो बिलो हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए अबो हो गया। तो इस प्रकार से रिंग हो गई। अब देखो ये फर्स्ट कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन, ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट और ये फिफ्थ कार्बन किससे कनेक्ट है? किससे कनेक्ट है? ये ऑक्सीजन से कनेक्ट है। सभी को दिख रहा है। इस प्रकार से जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये भी साइक्लिक है पर फीचर प्रोजेक्शन है, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? हावर्थ प्रोजेक्शन में। रिंग बना दिया 6 मेंबर रिंग। क्लियर? इसीलिए OH ग्रुप फिफ्थ कार्बन का लिया गया क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है? बढ़ गई 6 मेंबर रिंग की। फिफ्थ कार्बन का लिया तो। क्लियर? समझ में आया? तो जो हमने बनाया ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? कौन सा हो गया? बीटा। कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? ये बीटा डी ग्लूकोज। कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? ये बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर? अब देखिए वही सेम देखो, अब हम ये वाला स्ट्रक्चर देखते, ध्यान से देखिए, इसको भी हम 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करिए। अब देखो 6 मेंबर रिंग हम बना रहे हैं, ये होगी 6 मेंबर रिंग। ठीक है, ये बन गई 6 मेंबर रिंग। अब यहाँ ये बोल लगाइए। अब कार्बन 1 OH यानी राइट हैंड साइड है, यानी कहाँ लिखेंगे हम? बिलो। राइट हैंड साइड है यानी बिलो, तो OH H, फिर OH H, फिर ये कहाँ हो गया? लेफ्ट हैंड साइड OH H H OH। और मैंने बताया कि जो बड़ा ग्रुप है वो कहाँ रहेगा? ऊपर ही रहेगा, CH2OH और ये H। क्लियर? 1 2 3 4 ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। क्लियर? हो गए फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन। अब देखो, अब ये फिफ्थ, और हमने पढ़ा था कि जो फिफ्थ और जो फर्स्ट कार्बन होता है, जो फर्स्ट कार्बन होता है वो एनोमेरिक कार्बन है। फर्स्ट कार्बन क्या है? एनोमेरिक कार्बन है। देखिए सिर्फ फर्स्ट कार्बन में चेंज है, बाकी एज इट इज है। फर्स्ट में OH यहाँ अबो है और यहाँ OH बिलो है। तो याद रखने का, जो राइट हैंड साइड होता है वो बिलो होता है। क्लियर? तो फिर हमारा जो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? अल्फा डी ग्लूकोज। फिर से ध्यान दो, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया कि यही साइक्लिक स्ट्रक्चर है पर ये फीचर प्रोजेक्शन है। इसी को हमने 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट किया है। क्लियर? ये रिंग बनाई है ना, फर्स्ट कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से अटैच है। ओके, और क्या बताया? जो राइट हैंड साइड में है वो बिलो रहेगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या रहेगा? अबो रहेगा। वो क्या रहेगा? अबो रहेगा। एक चीज याद रखने का कि जो राइट साइड वाला बिलो एंड लेफ्ट साइड वाला अब सिर्फ 1 कार्बन ही चेंज है, बाकी एज इट इज है, इसलिए इसे एनोमेरिक कार्बन बोला है। फर्स्ट कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन। क्यों? क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल है। ये क्या करता है? ऐसे बॉन्ड घुमा देगा, इसको नीचे कर देगा तो हमें अल्फा मिलेगा, इसको ऊपर कर दिए तो हमें बीटा मिलेगा। क्लियर? इसलिए इसे हमें एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। हमने बोले हैं अल्फा बीटा क्या है? एक दूसरे के एनोमर्स है, यहाँ बोल सकते इनैंसोमर है। एनोमर है या इनैंसोमर है, एपीमर है। क्लियर? समझ में आया? इनैंसोमर भी बोलते हैं हम इसे, क्योंकि एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल है अल्फा और बीटा। अगर हमने उसको रोटेट कर दिया तो बिलो हो जाएगा, अगर हमने उसको फिर से रोटेट कर दिया तो अबो हो जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। और इसका जो फर्स्ट कार्बन होता है वो क्या होता है? एनोमेरिक कार्बन होता है। क्लियर? और एनोमर क्या होता है? क्लियर? एनोमर का मतलब ही होता है कि जो इंटर कन्वर्टेबल होता है, जो कार्बन जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, रोटेट होने के कारण उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। क्लियर? तो ये हो गया। जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी साइक्लिक है, ये भी है, पर ये इसे हम फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। और जो नीचे वाला है इसे हम क्या बोलते हैं? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से हम और एक बार देखेंगे स्ट्रक्चर। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ध्यान से देखिए, सभी ने स्क्रीनशॉट। आगे देखते
अब देखिए हमने अभी डिस्कस किया अल्फा डे ग्लूकोज और बीटा डे ग्लूकोज। उसमें हमने ये देखा कि जो फर्स्ट कार्बन होता है 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये होता है बीटा और ये होता है अल्फा। क्लियर। सिर्फ क्या चेंज है दो स्ट्रक्चर में, अल्फा डे ग्लूकोज और बीटा डे ग्लूकोज में? अल्फा डे ग्लूकोज में OH बिलो होता है और बीटा डे ग्लूकोज में OH क्या होता है, अबो होता है। क्लियर। और सभी से रिक्वेस्ट करें कि ये स्ट्रक्चर एकदम याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर याद है तभी हम आगे के जो कार्बोहाइड्रेट है उसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए, बुक में 1-2 बार लिख के देखिए तो जरूर याद रहेगा। सिर्फ पोजीशन याद रखिए, फिर आपको वो याद हो जाता है, सिर्फ उसका प्रैक्टिस करिए। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिए, हमने ये भी देखा कि जो फर्स्ट कार्बन होता है एनोमेरिक कार्बन होता है, अभी मैंने डिस्कस किया अभी जस्ट। क्लियर। अब देखो यहाँ ये बताया जाता है कि जो बीटा डे ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डे ग्लूकोज। क्लियर। क्या बोली मैंने कि जो बीटा डे ग्लूकोज होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो बीटा डे ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डे ग्लूकोज। बीटा डे ग्लूकोज अल्फा डे ग्लूकोज से मोर स्टेबल होता है। क्लियर। हाउ, कैसे होता है? तो एक चीज याद रखने का, और हमें ये भी मालूम है कि स्टेबल कंपाउंड स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है अल्फा डे ग्लूकोज के, और मेजर प्रोडक्ट भी हमें बीटा ही देता है। क्लियर। तो ध्यान से देखिए क्यों देता है। यहाँ जो OH ग्रुप है ये इंडिकेट करो, ये OH ग्रुप। क्लियर। ये सेकेंड OH ग्रुप, ये थर्ड, दिख रहा है आपको? ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप। क्लियर। अब देखो और ये OH ग्रुप क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये कौन सा प्रोडक्ट है? सीज दे रहा है, राइट है ना, बिलो बिलो है। अब देखो ये बिलो बिलो यानी कौन सा प्रोडक्ट है? ये हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। ये अबो है, ये बिलो है, अबो है, ये बिलो है। ध्यान से देखो, ये अबो, ये बिलो, अबो बिलो, और ये अबो OH ग्रुप। ये बिलो बिलो है, अबो बिलो है, अबो है, पर ये क्या है, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है, और उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस हमने पढ़े है क्राउडेड पार्ट, क्योंकि एक दूसरे से ही दूर है और एक दूसरे के पास पास है, बल्कि ग्रुप मोर ग्रुप जो है। क्लियर। तो हमने पहले पढ़ा है स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। क्लियर। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम रहेगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगी। क्लियर। तो क्या है इसका, बीटा डे ग्लूकोज का स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है, इसलिए मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू द अल्फा डे ग्लूकोज, एज कम्पेयर टू द अल्फा डे ग्लूकोज। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो हम बोल सकते हैं कि बीटा डे ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डे ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि बीटा डे ग्लूकोज में जो OH ग्रुप लगे हैं एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट होने की वजह से उनमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या है, कम है। और हमने पढ़ चुके हैं कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अल्फा के कंपेयर में बीटा की स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैंने यहाँ और एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। अब जो 6 मेंबर रिंग है, 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन लगा है, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड द पायरन, जिसे हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी बोलते हैं और जिसका नाम क्या है, पायरन। ये किसका स्ट्रक्चर है, पायरन का स्ट्रक्चर है, जिसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। क्लियर। दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज पायरेनोज। यही स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, पायरेनोज। क्लियर। अब देखिए, ऑल्सो दे आर ग्लूकोज डेरिवेटिव्स, सो ग्लूकोपायरेनोज। अब ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए मैंने क्या बोला। अब देखो यहाँ 5 कार्बन है और एक क्या है, एक ऑक्सीजन, एज लाइक दिस रिंग। अगर आपको दिखाई दे रही होंगी तो ये रिंग देखिए, 1 है ना, 1 2 3 दिखाई दे रहे, 5 कार्बन है लगे हुए हैं, फर्स्ट कार्बन और ये 5th कार्बन। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये 5th कार्बन, और ये रिंग देखिए, ये भी पायरन बन गया, पायरन समान ही दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर। यानी हम बोल सकते हैं पायरन इज द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। पायरन क्या है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, पायरन को फिर क्या कर दिया, यहाँ बॉन्ड लगा के ग्लूकोज
के डेरिवेटिव है, यानी हम बोल सकते हैं दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द पायरेनोज, ऑल्सो दे आर द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, ग्लूकोज का क्या है, डेरिवेटिव है, इसलिए हम ग्लूकोज जो है उसे ग्लूकोपाइरेनोज भी बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोपाइरेनोज। तो फिर ये स्ट्रक्चर जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसे हम बोलेंगे, बहुत अच्छे से देखिए, अल्फा डी प्लस, यानी आपको मालूम है डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोपाइरेनोज। फिर से लिखती मैं अच्छे से इसको, अल्फा डी ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज ग्लूकोपाइरेनोज, ध्यान से देखना, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। क्यों बोला हमने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को क्यों ग्लूकोपाइरेनोज बोला, क्यों दीज आर द, दिस पायरन इज द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, एज लाइक, देखो दोनों एक दूसरे के एनालॉजी है, ये दिखाई दे रहा है, इज लाइक अ पायरन है एंड पायरन इज द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, दैट्स व्हाई ग्लूकोपाइरेनोज। इसका नाम देखिए, नाम से ही आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से देखिए, ये ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज और ये पायरन, समझ में आया, ग्लूकोपाइरेनोज है ना, ये ग्लूकोज ही है और उसमें पायरन चले गए अंदर, ये देखो ग्लूकोपाइरन, ग्लूकोज और उसके अंदर में पायरन लगा दिया तो क्या हो गया है, ग्लूकोपाइरेनोज, बिकॉज दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ये किसका डेरिवेटिव है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। क्लियर, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज भी है ये, और इसे पाइरेनोज क्यों बोलते हैं वो क्लियर हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। पाइरेनोज हम इसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज पायरन इज द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, और इसी के अंदर एक पायरन की रिंग तैयार हुई है, 6 मेंबर रिंग, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। क्लियर, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, ग्लूकोपाइरेनोज, ऑल्सो दे आर द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड द ग्लूकोपाइरेनोज। ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और ये हो गया बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ओके, तो बच्चों ये जो हमने रिंग बनाया, जो हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या करिए, ये जो हमने देखा सब चीज़ मैंने क्लियर कर दिया, सब बहुत अच्छे से समझाया। तो आपको क्या करना है, अपनी बुक में प्रैक्टिस करना है और इनको ड्रॉ करना है। क्लियर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज या पाइरेनोज, क्योंकि आगे जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, तो यही रिंग हमें काम आने वाली है। क्लियर, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो मैंने बोला वो ज़रूर करोगे, लिख के देखोगे और इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। क्लियर, और जो हमने पढ़ा सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उसे ग्लूकोपाइरेनोज क्यों बोला जाता है। क्लियर, और यही है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, और जो स्ट्रेट चेन वाला होता है रिंग में वो हो जाता है फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कौन हो जाता है, फीचर प्रोजेक्शन। अगर फीचर बोला तो वो हो गया अल्फा डी, अगर हार्वर्ड बोला तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी हमने आज पढ़ा वो अपने बुक में, कॉपी में, नोटबुक में क्या करिए, नोट डाउन करिए और घर पे प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं आएगा हम आगे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम जाएंगे। क्लियर, और वीडियो 1 बाय 1 जरूर देखिए। जो ये वीडियो देखने से पहले लास्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये किस तरह से आया। क्लियर, तो लास्ट की वीडियो भी देखो, उसके बाद ये वीडियो देखिए। और आगे हम हमारा जो आज का टॉपिक था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उसके ही हम 2 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एज लाइक ग्लूकोज फीचर प्रोजेक्शन का एक स्ट्रक्चर, और एक क्या पढ़ेंगे हम, हार्वर्ड प्रोजेक्शन का एक स्ट्रक्चर।